हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 6 to 9। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इसमें हमें क्या गिवन है? हमें एक स्क्वायर गिवन है। देखिए, जैसे मैंने क्या लिया, एक स्क्वायर, और उसका मुझे एरिया क्या गिवन है? 441। और मुझे क्या बतानी है? मुझे बतानी है इसकी लेंथ। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड इक्वल होती है। तो चारों साइड, एक साइड अगर मुझे पता है तो चारों साइड पता चल जाएंगी। तो लेट, सबसे पहले हम क्या मानते हैं? लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर, मैंने स्क्वायर की क्या ली? साइड। मैंने स्क्वायर की साइड ले ली एक्स मीटर, स्क्वायर की साइड मैंने एक्स मीटर मान ली। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इसका मतलब एरिया मुझे गिवन है 441 और साइड हमारे पास है एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो मुझे क्या मिला? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। तो इससे हमारा एक्स क्या आ जाएगा? √441। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पावर 2 है तो इस साइड ये हमारा क्या बन जाता है? इसका रूट। तो इसका मतलब हमें इसका क्या निकालने हैं? स्क्वायर रूट निकालना है 441 का। तो देखिए 441 मैंने लगाया बार, 2 2 जा 4, 4 हमारा कंप्लीट चला गया। मैंने लिया 41, 2 और 2 हमारे पास क्या होते हैं? 4। तो देखिए, सबसे पहले मैं किस पे करके देखूंगी? 1 पे हमारा कंप्लीट जा रहा है। 1 1 जा 1, 41 को 1 से किया तो 41। तो हमारी क्या आई? एक्स की वैल्यू हमारी आई 21। इसका मतलब साइड हमारी क्या हो गई? 21 मीटर। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या गिवन है? हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है और राइट ट्रायंगल किस पे है? वो बी पे। इसका मतलब राइट ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? कि बी पॉइंट 90 डिग्री, बी पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिस पे हमें 90 डिग्री का एंगल मिलता है और साथ में हमें ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। ए बी सी हमें एक ट्रायंगल गिवन है। ये पॉइंट तो बी हमें दिया हुआ है कि बी पे 90 डिग्री का एंगल है, तो हम ए यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी। मैंने ऐसे लिया ए बी सी। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी मुझे ये क्या गिवन है? 6 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये मुझे 8 सेंटीमीटर। और हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें बताना है कि ए सी क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनियस हमारी क्या है? ए सी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा इसका क्या हो जाएगा? ये हमारी है ए बी। ए बी का स्क्वायर प्लस में इज इक्वल टू बेस हमारा है बी सी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारी पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी हमारा क्या है? 6 स्क्वायर प्लस में बी सी हमारा 8 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या है? 36 प्लस में 64 इज इक्वल टू 100। अब हमारे पास ए सी स्क्वायर क्या आ गया? 100। तो ए सी मेरा क्या आ जाएगा? √100। और अब आपको पता है कि 100 का रूट क्या होता है? हमारा 10। 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है? 100। तो 100 का रूट क्या हुआ? 10। तो ए सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of row and the number of column remain same. तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक गार्डनर है जिसके पास कितने प्लांट्स हैं? 1000। और उसे ये प्लांट्स किस तरीके से लगाने हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहें? सेम। तो लेकिन नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम कब रहेंगे? जब हमारे पास ये एक स्क्वायर नंबर हो। स्क्वायर नंबर होगा तभी रो और कॉलम हमारे सेम रहेंगे। इसीलिए इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट। तो अब हमें ये बताइए कि उसे कितने प्लांट और चाहिएंगे ताकि उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम
सेम रहे। इसका मतलब इसमें हम कितने प्लांट और ऐड करें जिससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले और रो और कॉलम उसके सेम हो जाएं। तो ये आपको देखने से पता चल रहा है इसमें 3 ज़ीरो हैं। ओड नंबर में हमारे पास ज़ीरो है, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ हमने 2 2 पे लगाया बार, 3 3 जा 9, हमारा बचा 1। अब मैंने लिया 0 0, 3 और 3 6। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं पहले 1 पे करके देखती हूँ। 61 को 1 से किया तो 61। अब मैं करती हूँ 2 पे, 62 को मैंने 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। तो ये मेरा क्या आया, बड़ा नंबर। तो अब हम किस पे करेंगे, हम करेंगे 1 पे। तो मैंने लिया 61। तो अब हमारा आया 61, मैंने 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6। तो मेरे पास क्या बचा, 39। तो स्टूडेंट्स अब देखिए बचा 39। तो अब हमारे पास इसका मतलब क्या है, 31 तो हमारा क्या है, इससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो इससे छोटा रहेगा क्योंकि इसमें हमारे पास रिमाइंडर बच गया 39। लेकिन इससे नेक्स्ट नंबर हमें इसमें बताना है कि इसमें कितने प्लांट और ऐड करें, हमें कितने और चाहिए। तो इसमें देखिए 32 का स्क्वायर क्या होगा, इससे बड़ा नंबर। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले 32 का स्क्वायर। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, मुझे मिला 4 2 9 और 1 10, 1024। और ये हमारे पास है 1000। तो 1024 में से मैंने 1000 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 24। इसका मतलब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 24। देखिए 1000 में मैंने अगर 24 ऐड किया तो मुझे मिला 1024। इसका मतलब मुझे कितने और ऐड करने पड़ेंगे, 24। तो वी शुड ऐड, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 24। सो दैट हमें 24 प्लांट्स, वी शुड ऐड 24 प्लांट्स और ऐड करने पड़ेंगे। सो दैट रो एंड कॉलम, ताकि उनके जो रो और कॉलम हो वे क्या रहें, आर सेम। आए स्टूडेंट समझ में, ये क्वेश्चन सेम हमने जो ऐड वाला क्वेश्चन किया था कि कितने और ऐड करें जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, उसी को हमने स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें हम कितने प्लांट्स और ऐड करें कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए। रो और कॉलम सेम कब होंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। For PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. So how many children would be left out in this arrangement? तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या बताना है, हमें दिया गया है कि एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, 500, और उनकी क्या हो रही है, पीटी ड्रिल। तो दे हैव टू स्टैंड, उन्हें किस तरह से खड़ा होना है कि नंबर ऑफ रो, इस तरह से उन्हें खड़ा किया गया है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ, ये हमारे पास है सारे कॉलम, इसी तरह नंबर ऑफ रो, ये हमारी क्या है, रो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ 10 कॉलम है, 1 2 3, तो रो भी कितनी होंगी, 10। इससे क्या पता चल रहा है कि ये हमारा क्या बनेगा, एक स्क्वायर नंबर। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास बच्चे कितने हैं, 500, और इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसमें से कितने बच्चों को हटाना पड़ेगा कि हमारी इस तरह से अरेंजमेंट बन जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 500। तो आप अब ये सोचेंगे कि 500 इज परफेक्ट नंबर, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, इवन नंबर ऑफ ज़ीरो। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 1 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, जिसमें ओड नंबर में ज़ीरो आएंगी वो हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, और जिसमें हमारे पास इवन नंबर में ज़ीरो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इवन नंबर में भी ज़ीरो है, तो उसमें हमारे पास एक कंडीशन और है। ये कंडीशन क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास है 4, तो 5, तो यहाँ ये भी हमारा क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर नंबर। जैसे देखिए, मैंने लिया 100, मैंने लिया 200, मैंने लिया 300, मैंने लिया 400। तो देखिए इसमें ये हमारा, जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ ज़ीरो है, तो देखिए 2 0 है, तो हमारे पास ये क्या है, 1 1 1 का स्क्वायर 1। ये 200 है, तो ये हमारा क्या है, 2 2 का स्क्वायर, इट्स नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो 300 इट इज़ नॉट अ स्क्वायर परफेक्ट नंबर। और 400 क्या है, 20 20 का स्क्वायर, क्योंकि 4 क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास क्या होगा,
हमारा इवन नंबर में जब 0 है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनेगा, जब ये आगे वाला नंबर भी हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो। तो देखिए 5 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 500 क्या हो जाएगा हमारा, 500 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो देखिए अब आगे हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें बताया गया है कि 500 चिल्ड्रन में से मुझे कितने बच्चों को हटाना होगा, जिससे मुझे क्या मिल जाए, जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, ताकि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमें सेम मिले। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो देखिए अब मैं निकालूंगी 500 के रूट। तो देखिए 500 को मैं क्या करूंगी, डिवीजन मेथड से इसे हम डिवाइड करेंगे। मैंने 2 2 का पेयर बनाया, मेरे पास आया 2 2 ज़ा 4, हमें क्या मिला 1। अब मैंने नीचे से क्या ले लिया, ये 0 0 का पेयर ले लिया। अब 2 2 प्लस हमारे पास क्या हुए 4। तो देखिए स्टूडेंट, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम जैसे पहले हम 1 पे करके देखते हैं। देखिए 41 को 1 से किया तो 41, 42 से करके देखते हैं, 2 से किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 84 आया। 3 से करके देखिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये हमारा बड़ा नंबर है, तो हमारा कितने पे जाएगा 2 पे। 2 2 ज़ा यहाँ पे हमने लिखा 84, तो हमारे सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या बचा 16। इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास 16 है, तो इसका मतलब 500 में कितने बच्चे एक्स्ट्रा हैं 16। अगर हमारे पास मैं इसमें से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब हमारे पास कितनी रो और कितने कॉलम होंगे 22। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने बच्चों को हमें हटाना होगा, तो 16 स्टूडेंट्स वुड बी, हमें कितने बच्चों को हटाना होगा, लेफ्ट इन द अरेंजमेंट। हमें इस अरेंजमेंट में से कितने बच्चों को हटाना होगा, हमें हटाना होगा 16 बच्चों को। तो देखिए स्टूडेंट्स, 0 वाला पैटर्न जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें इवन नंबर में 0 हो और ओड नंबर में 0 हो, तो आपको अभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 0 वाले पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो मैंने आपको कहा अगर इवन नंबर में 0 है तो वो है, और ओड नंबर में है तो वो नहीं है। तो देखिए इवन में भी हमारे पास यदि 2 0 के साथ आगे वाली डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 2, तो ये तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर 1 4, ये हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारे पास आगे वाली डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जैसे हमारे पास है 300, इसके बाद है 500, इसके बाद है 800, तो ये हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया और 0 का कंसेप्ट भी आपको समझ आया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।